राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन में राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय। आम जनता से वोट की भीख मांगेगी दिव्यांग पार्टी। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू न होने पर गुस्से में हैं देश के दिव्यांग। 5 जुलाई को दिल्ली जाकर सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय। प्रदेश कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। मुकेश कुमार भारती बनाए गए प्रदेश महासचिव। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन में आज राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव लड़ने दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए आंदोलन शुरू करने, दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने, दिव्यांगजनों की पेंशन 5,000 रुपए महीना कराने के लिए आंदोलन करने व प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। आज मुकेश कुमार भारती के प्रदेश महासचिव नामित किया गया है। आज के अधिवेशन में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देते हुए तय हुआ कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारी 5 जुलाई को जंतर मंतर जाकर अपना समर्थन देंगे। इसके बाद जनपद स्तर पर 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के दिव्यांगजन बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। ना तो उनके पास नौकरी, ना रोजगार है, ना इलाज की सुविधाएं, ना पढ़ने का संसाधन है, ना उनको सुरक्षा दे पा रही है सरकार। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक उच्च सदन में वह नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कानून नहीं बनेंगे तब तक दिव्यांगजनों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनपदों से प्रत्याशियों की सूची मांगी गई है। सूची मिलते ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी के कानपुर की इकाई जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सुन नहीं रहा है। हमको अपने संघर्षों के बल पर प्रशासन और सरकार को गहरी नींद से जगाना होगा। पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अल्पना कुमारी ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने घर में सम्मान नहीं मिल रहा, ना समझ में आ रहा है। सरकार, परिवार और समाज दिव्यांग महिलाओं को बोझ समझ रहा है। इसलिए हम सभी दिव्यांग महिलाओं को आगे आकर अपने लिए विकल्प तैयार करना पड़ेगा और राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। आज के लिए उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हो रहा राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का, तो हम लोगों को आनंद तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आमंत्रित किया। तो अधिवेशन का एक ही ये है कि सब दिव्यांग लोग परेशान हुए, सरकार उनके तरफ ख्याल नहीं दे रही कि अधिवेशन करने का। कि यही कारण है कि क्यों बारी आ रही है कि अधिवेशन सब दिव्यांग लोगों को वंचित रखा गया है। जब सरकार हमारे तरफ ख्याल रखेंगे तो हमको ये अधिवेशन या कुछ हमारे दिव्यांग लोगों को कुछ खड़ा करना, राजकारण में आना, ये कुछ हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। हम आ सकते हैं और आना जरूरी है। महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा ये राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का काम चल रहा है और वैसा ही काम पूरे भारत में चलते रहेगा और हमारी लड़ाई शुरू रहेंगे। वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। आज किस जगह अधिवेशन कर रहा है? आज प्रदेश स्तरीय अधिवेशन है और उत्तर प्रदेश इकाई का अधिवेशन है, जिसमें हम लोग तय कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों को चुनाव मैदान में उतारा जाए। दूसरा, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में लागू नहीं है, तो उस अधिनियम जो कानून हमारे लिए बना है, जब तक उसका अनुपालन नहीं होगा तब तक उस कानून का कोई मतलब नहीं है। हम लोग नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। हमें क्यों पड़ी आवश्यकता कि हम चुनाव मैदान में उतरें? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें बन रही हैं, वो हमारे लिए जो कानून बनना चाहिए वो नहीं बना रही। हम सामाजिक समानता कानून के तहत सब मांग रहे हैं। हमको 100% गारंटी की नौकरी की गारंटी चाहिए, रोजगार की गारंटी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी चाहिए, हमें इलाज की सुविधा 100% गारंटी चाहिए,
हमें जो भी हमारे शरीर से हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमें उसकी 100% गारंटी चाहिए। सरकार ने 21 कैटेगरी बना दी है। पहले 4% था, 3% रिजर्वेशन था, 21 में 4 कर दिया आपने रिजर्वेशन। नौकरी आप दे नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे, ढकोसला चल रहा है, रोज फर्जी विज्ञापन हो रहे हैं कि वो इतने दिव्यांगों को नौकरी दे दी, इतने दिव्यांग। जो रोजगार मेला लग रहा है उसमें 10-20 लोगों को चयन करते हैं, उसके बाद वो 2 महीने बाद घर आ जाते हैं कि जो है उनका खर्चा नहीं चल रहा है। कानपुर के आदमी को नोएडा दे रहे हैं, दिल्ली दे रहे हैं, सब तमाम जगहों पर दे रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी को ये तय करना पड़ा कि जो है हम राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने प्रत्याशी उतारेंगे विधानसभा में। पिछली बार भी हमने उतारा था, कानपुर से गुड्डी दीक्षित को, अशोक कुमार जी को, कई लोगों को उतारा था उत्तर प्रदेश में। अब की बार फिर हम आज के अधिवेशन में तय करेंगे अपने प्रत्याशियों के चयन की संभावित सूची भी आगामी समय जारी करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी होगा। इसमें तमाम जिलों में नए पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। ये आज हम लोगों ने तय किया है। संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।